दोस्तों, तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक का मामला सामने आया है। बिना वक्त गवाए इस वीडियो को देखिए, जहां पर एक सफेद कलर की गाड़ी बैक हो रही होती है, लेकिन इसी दौरान पीछे से काला कुर्ता पहने एक युवक भागते हुए आता है और हेलीकॉप्टर के पीछे खड़े तेजस्वी यादव के पैरों में अचानक गिर जाता है। जैसे ही ये वाकया सामने आया, तेजस्वी यादव के आसपास खड़े सुरक्षाकर्मी तुरंत चौकन्ने होते हैं और तेजस्वी यादव के पास बढ़ते हैं और उन्हें अपने सुरक्षा घेरे में ले लेते हैं। इसके बाद युवक कुछ देर तक वहीं मौजूद रहता है, लेकिन सुरक्षाकर्मी उसके बाद उस युवक को हटाते हैं, वहां से जाने के लिए कहते हैं और वो युवक भागते हुए हवा में एक पंच लहराते हुए भागता है। इसी दौरान वो गिरता है, फिर खड़ा होता है और वापस से गाड़ियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसकी रफ्तार धीमे होने लगती है और तभी सुरक्षाकर्मी उसके पास पहुंचते हैं और उसे किनारे ले जाते हैं। तेजस्वी यादव की लगातार सुरक्षा में चूक हो रही है और अब तक का ये जो वीडियो सामने आया है वो सबसे बड़ी वजह है कि आखिर तेजस्वी की सुरक्षा में लगातार चूक क्यों हो रही है और इसको लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। तेजस्वी यादव इस दौरान मुजफ्फरपुर में अपने एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद वापस पटना जाने के लिए निकल रहे थे। हेलीकॉप्टर के पास मौजूद थे, हेलीकॉप्टर उड़ान भरे उससे पहले ही ये युवक वहां पर आ जाता है। आपको बता दें कि तेजस्वी की सुरक्षा में इससे पहले भी चूक हो चुकी है। इसको देखते हुए पिछले महीने ही तेजस्वी यादव की सुरक्षा जो Y+ कैटेगरी की थी उसको बढ़ा करके Z सिक्योरिटी की गई है। Z सिक्योरिटी पर हम बात करेंगे, लेकिन इसी दौरान आपको राबड़ी देवी का एक और बयान याद दिलाते हैं, जब उन्होंने बिहार विधानसभा के बाहर कहा था कि तेजस्वी की जान को खतरा है। उन्होंने साफ साफ बीजेपी और जेडीयू पर आरोप भी लगाए थे कि ये पार्टियां मिलकर तेजस्वी यादव की जान के पीछे पड़ी हैं। जान का खतरा है, हम लोग सब सिफारिश किए हैं और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? वहीं दोस्तों, अगर हम Z सिक्योरिटी पर अगर हम बात करें तो इस सिक्योरिटी में करीब 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिसमें सशस्त्र कमांडो, स्थानीय पुलिस, ITBP या फिर BSF या फिर CRPF के जवान होते हैं और खास तौर पर इसमें जो राज्य की पुलिस है वो भी मौजूद रहती है और NSG कमांडो भी इसमें होते हैं, जो कि Z श्रेणी में मुख्य रूप से CRPF और स्थानीय पुलिस पर निर्भर होते हैं। इस सुरक्षा में एस्कॉर्ट वाहन भी दिया जाता है, जिसमें ड्राइवर या ये कह लीजिए कि पायलट होता है, बैकअप वाहन होते हैं और कुल 4 से 5 गाड़ियों का काफिला सिर्फ जिस नेता को ये सिक्योरिटी मिली है उसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर या सार्वजनिक कार्यक्रमों में ड्रोन से निगरानी की जाती है, बकायदा VIP सुरक्षा प्रोटोकॉल भी रहता है। Z सिक्योरिटी का ही हिस्सा था ये हेलीकॉप्टर जिसके पीछे तेजस्वी यादव खड़े थे। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी सुरक्षा में जब जब चूक हुई है वो हम आपको बता देते हैं। जहां पर 6 जून को मधेपुरा से पटना लौटते समय हाईवे पर तेजस्वी यादव के काफिले में एक अनियंत्रित ट्रक घुस गया था। 19 जून को तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास के बाहर फायरिंग हुई थी। 29 जून को गांधी मैदान में जब तेजस्वी वक्फ बचाओ सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तभी एक ड्रोन आकर उनके पास अचानक गिर जाता है और इस हमले में तेजस्वी बाल बाल बचते हैं और इस हमले पर भी तमाम जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 9 जुलाई को JP गंगा पथ पर एक तेज रफ्तार कार जो है वो तेजस्वी यादव के काफिले में घुस जाती है। बताया गया कि कार का जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई और इस बार जब ये सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है तो इसको लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। वहीं जो तेजस्वी के पास जो युवक पहुंचा था उसकी पहचान शरीफुल इस्लाम के रूप में भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये जो युवक है वो तेजस्वी यादव का फैन है और इस वजह से तेजस्वी को प्रणाम करने पहुंचा था। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि अगर मान लीजिए कि वो युवक तेजस्वी का फैन ना होता, मान लीजिए युवक के इरादे कुछ और होते या फिर जितनी आसानी से ये युवक तेजस्वी के पास पहुंच गया, क्या आगे भविष्य में कोई भी युवक जिसके इरादे नेक ना हो, जिसके इरादे ठीक ना हो, जो तेजस्वी पर हमला करना चाहता हो, वो अगर तेजस्वी के इतने करीब पहुंच गया
तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहीं तेजस्वी की सुरक्षा में चूक को लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जिस कार्यक्रम में पहुंचे थे वहां पर उन्होंने अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही एक पार्क का भी उद्घाटन किया। और यहां पर तेजस्वी यादव ने एनडीए और नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला, यानी बीजेपी और नीतीश कुमार के सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी एक पोस्ट करते हैं जिसमें अपने कार्यक्रम के बारे में बताते हैं, फिर लिखते हैं 20 साल की मोदी नीतीश सरकार ने बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, अशिक्षा और महंगाई के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस निकम्मी सरकार में थाना और ब्लॉक कार्यालय में भ्रष्टाचार का कोई पैमाना नहीं रहा। हर जगह गरीब और आम आदमी को लूटा जा रहा है। अचेत मुख्यमंत्री के चलते जनता सरकार बदलने के लिए कमर कस चुकी है। तेजस्वी यादव यहां पर बड़ा हमला बोलते हैं और साथ ही इस कार्यक्रम में तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ये जो बयान है, तेजस्वी ने ये बयान दिया। वहीं ये भी बता दें कि तेजस्वी की सुरक्षा में चूक को लेकर के सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ी हुई है। तमाम लोग तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर चिंता में हैं। उनका कहना है कि जब उनकी सिक्योरिटी Y+ से अपग्रेड करके Z सिक्योरिटी उन्हें मिली है, तो ऐसे में इस युवक का इतनी आसानी से तेजस्वी के करीब पहुंच जाना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी जो भी राय हो, आपकी जो भी रिएक्शन हो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।